आज हम लोग मैथ्स में सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने पहली एक्सरसाइज से लेकर पॉलिनोमियल के टाइप्स, उनके फैक्टर्स देखे और फैक्टराइजेशन की मेथड भी देख रहे थे। आज पॉलिनोमियल का आखिरी पार्ट देखते हैं कि जिसमें एक्सरसाइज 2.5 में जो फैक्टराइजेशन के आखिरी सम्स बाकी थे वो आज देखते हैं। ठीक है, तो 2.5 में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई। क्वेश्चन 9 में वेरीफाई करना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में x³ + y³ इक्वल टू x + y ब्रैकेट में x² - xy + y²। ये है ना x³ + y³ की ये फार्मूला है पूरी, लेकिन ये फार्मूला सही है या नहीं वो वेरीफाई करना है। x³ + y³, कल जो हमने सम किए थे ना उसमें ऐसा था कि a + b का होल क्यूब था। उसमें जो फार्मूला थी ना उसमें a + b का होल क्यूब जब आता है तो वो कल हमने फार्मूला देखी थी, a³ + b³ + 3a² + 3ab², वो फार्मूला से। लेकिन जब होल क्यूब नहीं अलग अलग क्यूब हो ना, जब a³ + b³ a³ और b³ अलग अलग क्यूब आते हो ना, तो फिर ये फार्मूला यूज करते हैं, है ना। x³ + y³ की ये फार्मूला उसमें यूज होते हैं। लेकिन ये फार्मूला सही है या नहीं उसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड ये वाला ब्रैकेट ले हम लोग कि राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है x + y x² - xy + y², जिसमें दो ब्रैकेट है ना तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि जो पहले x है उस x का ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे लिखेंगे ना, x का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और फिर जो y है उस y का भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। बराबर, जो सेकंड ब्रैकेट है ना उसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। ये x का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा और ये y का मल्टीप्लाई भी ये पूरे ब्रैकेट के साथ होगा जो यहाँ पे किया। अब इसका मल्टीप्लाई करें कि जैसे ये x है तो x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब x का मल्टीप्लाई ये तीनों स्टेप के साथ होगा, तीनों स्टेप के साथ। मतलब पहले x का मल्टीप्लाई अगर x² से करें, x को x2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x3। बराबर, यहाँ x को xy से मल्टीप्लाई करें तो x को xy से मल्टीप्लाई करें ना तो देखो साइन तो माइनस की रहेगी, वो नहीं बदलेगी। ये x को इससे मल्टीप्लाई तो x × x x2 हो जाएगा x², और ये y तो वैसे ही रहेगा। x का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x x² और y वही। वैसे ही x को y² से अगर मल्टीप्लाई करें तो साइन तो इसमें भी प्लस की रहेगी। x को y² से मल्टीप्लाई करें तो x और y², x को y से मल्टीप्लाई तो सिर्फ x ही लिखेंगे ना, और ये पीछे y²। वैसे ही अब अब ये y को तीनों से मल्टीप्लाई, तो देखो y को x² से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा x²y। y को x² से तो x² सेम ही लिखेंगे, y भी सेम ही लिखेंगे, दोनों अल्फ़ाबेट तो वही लिखेंगे ना। फिर y को xy से अगर मल्टीप्लाई करो तो देखो x तो अल्फ़ाबेट वही रहेगा, y को y से हो जाएगा y², और वैसे ही y को y² से मल्टीप्लाई करो तो y को y² से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा y³। अब ये पूरा बचा ना, तो उसमें से अब ध्यान से देखो, जैसे ये -x²y और ये है +x²y, तो ये -x²y और +x²y वो दोनों कट हो जाएंगे, सेम नंबर कट ना प्लस माइनस में। वैसे ये +xy² और ये -xy², तो +xy² और -xy² भी कट हो जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ x³ एंड +y³। तो बचा आंसर में सिर्फ x³ और y³ जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ना। मतलब राइट हैंड साइड से हमने सॉल्यूशन किया तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड मिला ना, बराबर ना, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। बराबर, ऐसे ही यही फॉर्मूला अब माइनस में भी,
कि अगर माइनस में भी हो कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो फॉर्मूला ये बनती है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स प्लस नहीं है, यहाँ एक्स माइनस वाई, ये गलत लिख दिया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला प्रूव करनी है। तो इसमें भी पहले राइट हैंड साइड से शुरुआत करें, तो राइट हैंड साइड में ये है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें भी ये x का ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ये x का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, वैसे ही इस y का भी ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, y का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, बराबर। तो अब इनका मल्टीप्लाई करा ना, वैसे ही जैसे पहले किया था, पहले x का तीनों के साथ मल्टीप्लाई, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो वो हो जाएगा x3, x और x2 तो x3, फिर x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो x और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और y तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर x को y स्क्वायर से करोगे तो x भी वही और y स्क्वायर भी वही। वैसे ही अब y को तीनों से मल्टीप्लाई, और देखो यहाँ पे आगे माइनस की साइन है तो अंदर ये दोनों की साइन भी चेंज हो जाएगी, तो समझना। अब y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और y वही दोनों सेम नंबर रहेंगे, साइन माइनस की, बराबर ना। एक्स स्क्वायर और y दोनों अलग अलग अल्फ़ाबेट, वैसे ये प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर y को एक्स वाई से मल्टीप्लाई, तो y को एक्स वाई से करोगे तो x वही और y स्क्वायर, y और y स्क्वायर हो जाएगा। और y को y स्क्वायर से अगर करोगे तो साइन प्लस का माइनस, y और y स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब। ये सब मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें भी देखो कि ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों कट, प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी दोनों कट। बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बचा ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारा वही था आंसर। मतलब ये भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए ना, तो ये फार्मूला भी हमारी करेक्ट वेरीफाई हुई, बराबर। तो ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब की फार्मूलाज हैं। अब ये जैसे हमने फार्मूला प्रूव की, वेरीफाई की, अब आगे के क्वेश्चन में इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें दिया हुआ है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है। अब देखो ये दोनों में क्यूब है ना, तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगी क्यूब की, जो अभी हमने वेरीफाई की। प्लस है तो प्लस में ये वाली फार्मूला, ये फार्मूलाज याद रखना। प्लस में ये फार्मूला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी पहले है ना डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ x और y पे क्या लिखना है। बस एक बार डिसाइड हो गया फिर तो सिर्फ लिखना ही है ना वैल्यू। जैसे आगे के सम्स में हम लोग a और b की वैल्यू डिसाइड करते थे, इसमें x y है, बराबर। x y की जगह आप a b भी लिख सकते हो तो भी करेक्ट है उसमें। तो पहले डिसाइड कर ले x और y पे क्या, ये x क्यूब और y क्यूब, तो ये क्वेश्चन है। x और y पे इनका क्यूब रूट लिखते हैं, क्यूब रूट। जैसे x पे 27y क्यूब है ना, तो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 27 का क्यूब रूट 3y, और 125 है तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5z, है ना। 125 का क्यूब रूट 5, इसका मतलब x की जगह पर हम लोग 3y लिखेंगे और y की जगह पे हम लोग 5z लिखेंगे। तो अब ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब मीन्स 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब, x क्यूब पे इसका क्यूब रूट ना, और y क्यूब उसकी जगह पे 5z क्यूब। अब इसमें लिखें ये आंसर में कि इक्वल टू करके x प्लस वाई, पहले एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, मतलब ये पहला ब्रैकेट लिखेंगे जिसमें x प्लस वाई मीन्स 3y प्लस 5z। फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखें पहले एक्स स्क्वायर, तो दूसरे कर्ली ब्रैकेट में पहले एक्स स्क्वायर मीन्स 3y का स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई वाई, ये x मल्टीप्लाई वाई, तो माइनस x की जगह पे 3y और y की जगह पे 5z। x मल्टीप्लाई वाई मीन्स 3y मल्टीप्लाई 5z, और पीछे y स्क्वायर, तो पीछे y स्क्वायर पे लिखेंगे 5z का स्क्वायर,
बराबर। और आखिरी में इनका सॉल्यूशन में देखो 3y प्लस 5z वही रहेगा, ये पहला ब्रैकेट तो वही, दूसरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन करोगे तो पहले इसका स्क्वायर 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 3y का हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे जैसे 3 5 जा 15, पहले नंबर का मल्टीप्लाई ना, 3 5 जा 15 और अल्फ़ाबेट दोनों सेम y और z मीन्स 15y और z। फिर 5z स्क्वायर, तो 5z स्क्वायर में 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और पीछे z स्क्वायर 25z स्क्वायर, तो ये आ गया ना हमारा फाइनल आंसर, बराबर ना। इस फॉर्मूला में इसमें भी सिर्फ इनकी वैल्यूज रखनी है हमें। अब ऐसे ही इसमें सेकंड देखें कि ये माइनस वाली फार्मूला है 64n क्यूब माइनस 344n क्यूब, तो इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली फार्मूला रखेंगे, ये भी जो प्रूव की थी हमने उसकी फार्मूला आती है ना एक्स माइनस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें जो क्वेश्चन है 64m क्यूब और 344n क्यूब, इनका भी पहले क्यूब रूट ढूंढ लेते हैं। जैसे कि 64, तो 64 का क्यूब रूट होता है 4, 4 को 3 टाइम करो तो 64 होगा ना, 64 का क्यूब रूट 4, और 343, तो 343 का क्यूब रूट होगा 7, 343 का 7 क्यूब रूट, 7 को 3 टाइम्स करो तो 343 आएगा। इसका मतलब x और y पे क्या लिखना है, x पे लिखना है 4m और y पे लिखना है 7n। फिर इसमें वैल्यू रखते जाएं, जैसे पहले x क्यूब मतलब ये 4m का क्यूब माइनस y क्यूब, तो y क्यूब पे लिखेंगे 7n का क्यूब, x और y डिसाइड हो गया, फिर तो सिर्फ ये वैल्यू ही रखनी है। इक्वल टू करके पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो ये इक्वल टू करके नीचे पहले ब्रैकेट में 4m माइनस 7n, x माइनस वाई तो 4m माइनस 7n। दूसरे ब्रैकेट में पहले x स्क्वायर, तो दूसरे ब्रैकेट में पहले x स्क्वायर मीन्स 4m का स्क्वायर, फिर एक्स वाई मतलब x पे 4m और y पे 7n, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4m मल्टीप्लाई 7n, और फिर y स्क्वायर, फिर y स्क्वायर पे लिखेंगे 7n का स्क्वायर, बराबर। ये आ जाएगा वैल्यू। अब इनका सॉल्यूशन आखिरी में कि 4m माइनस 7n, तो 4m माइनस 7n, यहाँ पर 4m का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और पीछे m स्क्वायर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में नंबर का मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 और अल्फ़ाबेट m और n, तो 28 m और n, और 7n का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 पीछे n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ना 49 n स्क्वायर, तो ये हमारा पूरा आंसर, बराबर। सिंपल है ना, ये भी सिर्फ वैल्यू रखकर। ऐसे अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से जो आखिरी के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें सब में थोड़ी डिफरेंट फार्मूलाज आएगी, सब ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो ये एक आपकी नई फार्मूला है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए कि जब ये हो ना एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस XYZ, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होती है कि जब a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड 3abc हो तो इक्वल टू फार्मूला ये लिखते हैं, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। जब ये कंडीशन दी गई हो तीनों क्यूब में तो फिर फार्मूला ये यूज़ करनी है, बराबर। तो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और देखो फार्मूला आपको सिर्फ याद करनी होती है, उसके बाद तो सिर्फ ABC की वैल्यू रख दो। यहाँ पे भी पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ABC पे क्या आएगा, जहाँ ABC मुझे पहले 3 नंबर से ही डिसाइड हो जाता है, पहले 3 नंबर से ही इनका क्यूब रूट निकाल कर। जैसे पहले में 27 है तो 27 का क्यूब रूट होगा, 27 का क्यूब रूट 3x होगा, मतलब a की जगह पे 3x लिखेंगे
फिर वाई क्यूब का क्यूब रूट होगा वाई, मतलब बी की जगह पे वाई लिखेंगे। और जेड क्यूब, तो जेड क्यूब का क्यूब रूट होगा जेड, मतलब सी की जगह पे जेड लिखेंगे। ये ए बी और सी पहले मिल गया, ये पहले 3 से ए बी से मिल गया। फिर तो सीधी फार्मूला में लिखना है। देखो जैसे कि पहले ए क्यूब, तो पहले ए क्यूब पे लिखेंगे 3x का क्यूब। ए क्यूब पे क्या लिखा जाएगा, 3x का क्यूब, ए पे 3x लिखना है ना, ये क्वेश्चन में। फिर बी क्यूब, तो बी क्यूब पे क्या लिखेंगे, y का क्यूब। बी क्यूब पे लिखेंगे y का क्यूब, बी पे y लिखना है हमें। और सी क्यूब, यहाँ क्वेश्चन में सी क्यूब, तो सी क्यूब पे लिखेंगे z का क्यूब, सी पे लिखनी है वैल्यू हमें z की। और पीछे -3abc, तो वैल्यू ध्यान देना -3abc, तो ये -3 वैसे ही a b और c, तो a की जगह पे 3x, फिर दूसरे ब्रैकेट में b पे y और तीसरे ब्रैकेट में c पे z, ये 3abc, ये वैल्यू आ जाएगी ना। और इनका सॉल्यूशन हमें नीचे ये लिखना है, ये फार्मूला वाइज। तो इस फार्मूला में जैसे पहले में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग a की जगह पे 3x प्लस b पे y प्लस c पे z, ये a प्लस बी प्लस सी। फिर दूसरे ब्रैकेट में ये लिखना है, तो दूसरे ब्रैकेट में पहले a स्क्वायर, तो दूसरे ब्रैकेट में पहले a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर। फिर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। और फिर c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। फिर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी मीन्स माइनस ए की जगह पे 3x और b की जगह पे y, a और b का मल्टीप्लाई ना, तो a पे 3x और b पे y। फिर -bc, तो -bc पे ये b की जगह पे y और c की जगह पे z। और -ca पे c की जगह पे z और a की जगह पे 3x। तो ऐसे ये पूरी फार्मूला की ये वैल्यूज इसमें लिख दी ना। अब आखिरी में इनका सॉल्यूशन, तो पहले तो 3x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा, पहला ब्रैकेट तो सेम। दूसरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन करें तो देखो पहला स्टेप 3x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। दूसरे में y का स्क्वायर, तो दूसरे में हो जाएगा y का स्क्वायर। तीसरे में z का स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा वो z का स्क्वायर। फिर 3xy, इसका मतलब ये 3 का 3 रहेगा और पीछे x और y अल्फ़ाबेट, ये हो जाएगा 3x और y का मल्टीप्लाई। यहाँ पे y और z का मल्टीप्लाई, तो वही रहेगा yz। और यहाँ पे z मल्टीप्लाई 3x, तो नंबर तो 3 रहेगा, अल्फ़ाबेट में x और z, या तो z और x जो भी लिखो, मतलब हो जाएगा 3xz। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसी कोई भी फार्मूलाज हो ना, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ फार्मूलाज याद रखो, उसमें एक स्टेप में ये सब फार्मूला में वैल्यू रख दो, ए बी सी की पूरी वैल्यू रख दो, और नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व कर दो, बराबर। हमेशा ये 2 या 3 स्टेप का ये सम होगा, बराबर ना। ऐसे ही देखो अब क्वेश्चन 12 में भी वेरीफाई करना है, शो दैट कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये आखिरी के सब आपके स्पेशल क्वेश्चंस हैं, बराबर ना, थोड़ी डिफरेंट मेथड के, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। कि ये कंडीशन दी गई है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हुआ तो हमें वेरीफाई करना है x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कोई फार्मूला नहीं, इसे हम लोग स्पेशल मेथड से ही करेंगे। कि देखो जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब कर सकते हैं ना, ये प्रूव करना है ना क्यूब में, इसलिए हम लोग तीनों का क्यूब कर दें। इक्वल टू 0 का क्यूब तो होगा नहीं, वो तो 0 ही रहेगा। x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, जिसमें क्यूब के लिए ये फार्मूला आती है, फिर
कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हो तो ये फार्मूला बनती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, जिसमें ये माइनस 3xyz है उसे अगर हम लोग इक्वल टू के उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा प्लस 3xyz, सिर्फ इसी को ही उस साइड ले जाएं। मतलब यहाँ पे यही रखें एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और माइनस 3xyz को वहाँ ले जाएं तो प्लस 3xyz, बराबर। मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, जो हमें वेरीफाई करना था, बराबर ना। यही हमें आंसर लाना था ना, वो आंसर मिल गया ना इससे। सिर्फ एक्स वाई जेड का क्यूब करके उसकी फॉर्मूला लिख दी हमने, बराबर। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबका क्यूब नहीं करना है, जैसे कि -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो तीनों का क्यूब ढूंढ के फिर प्लस माइनस करो, ऐसा नहीं। फार्मूला से, जो फार्मूला में अभी हमने ये फार्मूला एक प्रूव की कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा ना, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा, बराबर। तो इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड है ना, पहले तीनों का प्लस माइनस कर दिया करो कि क्या वो 0 आ रहा है, कि क्या 0 आ रहा है। मतलब पहला नंबर -12, फिर दूसरा +7 और +5। तो देखो यहाँ +7 और +5, 7 और 5 12, 12 - 12 0, तो आंसर 0 आया ना। अगर 0 आया तो फिर सीधी सी फार्मूला कि तीनों का क्यूब करना है ना, तो तीनों का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। तीनों का क्यूब इक्वल टू क्या, सिर्फ 3xyz। मतलब कि 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3xyz। मतलब 3x की जगह पे -12, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5। ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी फार्मूलाज है, ये याद करना कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, उसका आंसर क्या मिल जाएगा 3xyz। वो कब, कि जब तीनों का आंसर 0 हो तो। यहाँ 0 मिल गया ना, तो सीधी फार्मूला रखनी है हमें 3xyz, मतलब 3 के साथ तीनों का मल्टीप्लाई। तो 3 के साथ तीनों का मल्टीप्लाई, आंसर कितना हो जाएगा 3 × 12 × 7 × 5, आंसर मिलेगा -1260। मतलब एक्चुअल कैलकुलेटिंग किए बिना भी, तीनों का क्यूब ढूंढे बिना भी तीनों का आंसर हमें ये मिल गया, बराबर ना। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन भी है कि 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, इनका सॉल्यूशन भी देखो ना, तो फार्मूला वही कि अगर एक्स वाई जेड 0 हुआ तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। तो इसलिए इसमें भी पहले चेक करते हैं क्या तीनों का आंसर 0 आ रहा है। तो पहला 28, फिर दूसरा -15, फिर तीसरा -13। तो 28 - 15 तो 13, और 13 - 13 0। इसमें भी अगर आंसर 0 आ रहा है ना, तो सिर्फ फार्मूला रखनी है हमें 3xyz। मतलब जो क्वेश्चन है ना 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, तो उसके आंसर में 3xyz, मतलब 3 × x पे 28, y पे -15, z पे -13, और तीनों का मल्टीप्लाई 3 × 28 × 15 × 13, तो आंसर 16,380। ठीक है ना, हो गया सिंपल मेथड से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है अब, इसमें है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल में ये लेंथ और ये ब्रीथ कहलाती है, ये लेंथ और ये ब्रीथ हम लोग कहते हैं। जनरली उसका जब एरिया ढूंढना हो, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया मतलब ये अंदर का पोर्शन, एरिया फाइंड करना हो तो एरिया की फार्मूला आती है L × B।
लेंथ और ब्रीथ दो अलग अलग वैल्यू ना, L मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पर क्या है पता है कि यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स वे में, पॉलिनोमियल्स में दिया हुआ है ना ये एरिया, पॉलिनोमियल्स में दिया हुआ है, और उसका हमें लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। लेंथ और ब्रीथ मतलब दो आंसर ढूंढने हैं ना। तो जब भी ये लेंथ और ब्रीथ अगर हमें फाइंड करनी हो ना पॉलिनोमियल्स में, तो और कोई नहीं, इसमें जो आगे के सम में हम लोग करते थे वैसे ट्राइंगल मेथड ही यूज़ करनी है। आगे की एक्सरसाइज में आपको फैक्टराइजेशन की ट्राइंगल मेथड यूज़ होती थी ना, तो वही मेथड इसमें भी यूज़ करनी है। इसलिए अगर एरिया फाइंड करना है इसमें, सॉरी एरिया अगर दिया हुआ है और लेंथ और ब्रीथ ढूंढनी है, तो इसमें सिर्फ ट्राइंगल मेथड यूज़ करो। जैसे कि 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसका हम लोग फैक्टराइज करें। तो ट्राइंगल मेथड में फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे कि 25 मल्टीप्लाई 12, तो 25 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा 300। अब 300 का ऐसा पार्ट करना है कि जिसका प्लस, आखिरी में प्लस की साइन है ना, कि जिसका प्लस ये मिडल टर्म 35 आता हो। 300 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसका प्लस 35 आता हो। तो 300 का स्प्लिट होगा ये 20 मल्टीप्लाई 15, 15 टू ज़ा 30 ना, मतलब 15 20 ज़ा 300 भी होगा, और 15 प्लस 20 तो वो 35 भी होगा। इसका मतलब आंसर में कैसे कि ये पहला स्टेप 25a² तो वही लिखते हैं, आखिरी वाला स्टेप 12 भी वही लिखते हैं, बीच में 35 की जगह पर हम लोग कौन से दो नंबर लिखेंगे, 20 और 15। तो 35 की जगह पे लिखेंगे एक 20a और दूसरा एक 15a, बराबर। और फिर कॉमन निकालेंगे कि देखो जैसे कि पहले दो हैं, पहले दो में से कॉमन, पहले दो में से कॉमन 25 और 20 में से कॉमन, तो दोनों 5 की टेबल में आते हैं 25 और 20, तो दोनों में 5 कॉमन, और अल्फ़ाबेट में a² और a, तो a कॉमन होगा, अल्फ़ाबेट में a कॉमन, मीन्स कॉमन निकलेगा 5a। तो पहले जो 25a² है उसमें से 5a अगर कॉमन निकाले तो 25 में से 5 कॉमन बचेगा 5a, और 20 में से 5 कॉमन निकालें तो 5 4 ज़ा 20 ना, मीन्स 20 में से 5 कॉमन निकाले तो बचेगा 4। तो आंसर क्या मिलेगा, 5a माइनस 4। फिर इन दोनों में से कॉमन, अब ये 15 और 12 में से कॉमन निकालोगे तो 15 और 12 वो दोनों 3 की टेबल में आते हैं, इसलिए कॉमन निकलेगा 3। आगे माइनस है तो -3, माइनस है ना तो अब अंदर की साइन भी बदलेगी। तो पहले में 3 कॉमन निकालने के बाद 15 में से 3 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 5a, बराबर। 3 5 ज़ा 15 होता है ना, इसलिए 5a। और 12 में से 3 कॉमन निकालो तो 12 में से 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 4, बराबर। 3 4 ज़ा 12। तो अब ये आंसर मिल गया ना हमें। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए इस मेथड में, तो वो दोनों ब्रैकेट भी सेम आ गए। तो जो सेम ब्रैकेट है ना 5a माइनस 4, उसे पहले लिख दें 5a माइनस 4, और जो बाकी के हमने कॉमन निकाले 5a माइनस 3 उसे दूसरे में लिख दें। तो ये जो दोनों ब्रैकेट मिले ना, ये दोनों ब्रैकेट वो लेंथ और ब्रेथ कहलाए। एरिया में, एरिया जैसे पॉलिनोमियल में दिया हुआ है तो लेंथ और ब्रीथ भी तो पॉलिनोमियल में ही मिलेगा ना। तो ये दोनों जो ब्रैकेट मिले वो क्या कहलाया, लेंथ और ब्रीथ। तो आखिरी में लिख सकते हैं ना कि दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर लेंथ एंड ब्रीथ, कि ये दोनों लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू कहलाएगी, बराबर। ऐसे ही देखो अब इसका ही दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी एरिया दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12। ओके, तो इसमें भी ट्राइंगल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। एरिया दिया हुआ है तो जो दो ब्रैकेट मिलेंगे वो लेंथ और ब्रीथ कहलाएंगे। इसमें भी पहले और आखिरी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 35 12 ज़ा हो जाएगा 420, बराबर। 35 12 ज़ा कितना होगा 420, पीछे माइनस है तो माइनस 420। अब 420 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका माइनस ये मिडल टर्म 13 आता हो, जिसका -13 आता हो।
तो 420 का फैक्टर हो जाएगा 28 माइनस 15, 15 28 जा 15 मल्टीप्लाई 28 420 भी होगा, और 28 में से 15 माइनस करोगे तो वो आंसर 13 भी होगा। ओके, तो अब इसका आंसर जब लिखोगे ना तो पहले 35y² तो वो 35 तो वही रहेगा पहला स्टेप, आखिरी में -12 तो वो -12 भी वही रहेगा, और बीच में 13 का आंसर मिल जाएगा 28 माइनस 15, तो ये 28y माइनस 15y, बीच में ये लिखेंगे ना 28y माइनस 15y तो वो 13 रहेगा। अब इसमें से कॉमन निकालें, दो में से कॉमन, पहले दो में से कॉमन तो 35 और 28 है, दोनों कॉमन, दोनों में जो है वो 7 की टेबल में आते हैं, 7 कॉमन, और दोनों में y भी है तो y भी कॉमन 7y, बराबर। तो 35 में से 7 कॉमन, क्या बचेगा 5 और y 5y, और 28 में से 7 कॉमन, तो 28 में से 7 कॉमन होगा 4, 7 4 से 28 होगा ना, तो 5y प्लस 4 माइनस, यहाँ माइनस है 15 और 12, तो 15 और 12 में से भी कॉमन निकलेगा 3, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 15 और 12 में से कॉमन 3, तो ब्रैकेट में 15 में से 3 कॉमन निकालोगे तो बचेगा 5y, बराबर 5 बचेगा, 3 5 जा, बाहर माइनस है इसलिए अंदर की साइन बदल के माइनस का प्लस हो जाएगी, और 12 में से 3 कॉमन, तो 12 में से 3 कॉमन होगा तो बचेगा 4, 3 4 जा 12, बराबर। तो ये दोनों ब्रैकेट बचेंगे 5y प्लस 4, तो एक जो ब्रैकेट बचा वो 5y प्लस 4, और दूसरा जो बचा वो 7y माइनस 3, ठीक है। और ये जो दोनों ब्रैकेट मिले ना वो लेंथ और ब्रीथ कहलाए, कि दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर लेंथ एंड ब्रीथ, आ रहा है ध्यान। और ऐसे ही दूसरा लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। अब आगे वाले क्वेश्चन में कैसे एरिया दिया हुआ था, तो एरिया की फॉर्मूला लिखते थे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, आगे की फॉर्मूला में एरिया था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, दो वैल्यू, दो ब्रैकेट मिलते थे आंसर में। अब यहाँ एरिया नहीं, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला आती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर इसमें 3 आते हैं ना वॉल्यूम की फॉर्मूला में, मतलब इसमें हमें 3 ब्रैकेट ढूंढने होंगे, या तो 3 अलग अलग पार्ट करने होंगे इसके। आगे वाले क्वेश्चन में कैसे आखिरी में 2 पार्ट मिलते थे, इसमें 3 पार्ट मिलने चाहिए। तो देखो सॉल्व करें इसमें कि 3x² माइनस 12x, अब है तो ये दो ही टर्म, दो टर्म में ट्राइंगल मेथड नहीं लगती, ये दो ही टर्म है, तो इन दोनों में से तो सिर्फ कॉमन निकालेंगे कि दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में से कॉमन 3 है, दोनों 3 की टेबल में आता है ना 3, और x भी कॉमन है, तो कॉमन निकलेगा 3x, तो अंदर क्या बचेगा 3x² में से 3x कॉमन निकालो तो बचेगा x, माइनस 12 में से 3 कॉमन निकाल दो तो 3 4 जा 12, 12 में से 3 कॉमन निकालो तो बचेगा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 4, बराबर। और अब इन तीनों को सिर्फ अलग अलग लिख दे, मतलब ये पहला नंबर 3 अलग है, दूसरा नंबर मल्टीप्लाई x, 3x मतलब उसका मल्टीप्लाई है ना, और तीसरा ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई x माइनस 4, तो ये जो 3 नंबर मिले ना 3x और x माइनस 4, ये 3 नंबर वो L, B और H कहलाए, जो L, B, H चाहिए वो ये तीनों नंबर कहलाए, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4, मतलब इसमें लिख सकते हैं कि दिस आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के डायमेंशंस, डायमेंशंस मतलब ये लेंथ ब्रीथ और हाइट, वो ये तीनों मिले, बराबर ना, इसमें ये तीनों पार्ट मिल गया ना हमें, क्लियर। ऐसे ही इसमें सेकंड क्वेश्चन में भी, इसमें भी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसमें भी लेंथ ब्रीथ हाइट 3 पार्ट ढूंढेंगे, दिया हुआ है 12ky² प्लस 8k y माइनस 20k। अब ये 3 स्टेप हैं, तो 3 स्टेप में 3 टर्म है, तो इसमें ट्राइंगल मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
अगर इन तीनों में से पहले ही कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम लोग वो कॉमन निकाल दें। जैसे कि 12, 8 और 20 तीनों 4 की टेबल में आते हैं, तो तीनों में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं ना पहले ही। और तीनों में के अल्फ़ाबेट सेम है, ये के अल्फ़ाबेट तीनों में है, तो के भी आगे कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब 4k निकाल सकते हैं। तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो ब्रैकेट में बचेगा कि 12k² में से 12 में से 4 कॉमन, तो बचेगा 3, और k भी बाहर निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ y², 3y², प्लस 8 में से 4 कॉमन, तो 8 में से 4 कॉमन बचेगा 2, और k भी बाहर हो जाएगा तो बचेगा ओनली y, 2y। और 20 में से 4 कॉमन, तो 20 में से 4 कॉमन बचेगा 5, 4 5 20 ना, और k भी कॉमन हो जाएगा तो सिर्फ 5, बराबर। तो अब क्वेश्चन ये मिल गया, 3y² + 2y - 5, आगे 4k तो रहेगा ही। अब इसको स्प्लिट करें, मतलब इसमें ट्राइंगल मेथड लगाएं, तो पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 3 5 15, आगे माइनस है तो -15, बराबर ना, ये माइनस है इसीलिए। अब 15 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसका माइनस ये मिडल टर्म 2 आता हो। 15 को स्प्लिट करना है कि जिससे ये 2 बनता हो। तो 15 को 2 में अगर बनाना हो तो उसका आंसर मिलेगा 5 3 5 3 15 भी होता है, 5 - 3 2 भी बनता है। इसलिए देखो, ये इसमें भी पहला स्टेप बाहर 4k तो लिखेंगे ही, ये पहला स्टेप 3y², आखिरी स्टेप -5 वो भी सेम, और बीच में 2y है तो 2y की जगह पे लिखेंगे 5y - 3y, बराबर। 2y की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 5y - 3y लिखा जाएगा। अब कॉमन निकालें, आगे 4k तो वही रहेगा, इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो देखो 3 और 5 कोई टेबल में नहीं आता है, तो कॉमन नंबर में तो नहीं होगा, अल्फ़ाबेट दोनों में y है तो सिर्फ y कॉमन। तो 3y² में से y कॉमन तो बचेगा 3y, और 5y में से y निकल जाएगा तो बचेगा ओनली 5। फिर -3y और 5, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं, नंबर भी दोनों सेम में नहीं आते और y भी नहीं है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन 1, सिर्फ -1। अब ये 3y1 उसमें कॉमन, तो 3y ही रहेगा। यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर की साइन बदल जाएगी, माइनस का प्लस होगा, और 5 में से भी 1 कॉमन तो 5 ही रहेगा। मतलब देखो कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, 3y + 5 3y + 5। तो पहले 4 के बाहर कॉमन था, दूसरे में ये y - 1 जो कॉमन निकाला वो y - 1, और तीसरा जो दोनों में सेम है वो 3y + 5। तो ये तीनों आ गए, ये 3 पार्ट मिल गया ना हमें, ये तीनों पार्ट वो हमारे कहलाए लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मतलब उसमें लिख सकते हैं कि दिस आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स। ओके, तो ध्यान आया ये, बराबर ना। तो आज जैसे हमने ये फार्मूलाज देखी ना, ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। इसमें ये फैक्टराइजेशन की सभी फार्मूलाज अच्छी तरह से याद करना, तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अब ऐसे ही मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।